दैत्यराज बाली प्रहलाद के वंशज थे और महान तपस्वी एवं पराक्रमी राजा थे। अपनी तपस्या और वीरता के बल पर उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने इंद्र को पराजित कर स्वर्गलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली। सभी देवता अत्यंत भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने अदिति यानी कश्यप मुनि की पत्नी के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। जब वामन भगवान का जन्म हुआ तब उन्हें स्वरूप में दिव्य तेज था। वे एक अलौकिक बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनका स्वरूप छोटा लेकिन प्रभावशाली था। राजा वाली ने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजित किया। इस यज्ञ के माध्यम में वे संपूर्ण ब्रह्मांड पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। बाली अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में यह यज्ञ कर रहा था। इस यज्ञ में दान दक्षिणा देने की प्रथा थी और बाली किसी भी ब्राह्मण को इच्छित दान देने के लिए तैयार था। भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण के रूप में बाली के यज्ञ स्थल पर प्रवेश किया। उनका स्वरूप छोटा किंतु अत्यंत तेजस्वी था। वे पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके हाथ में छत्र और कमंडल था और उनकी चरणों की कांति कमल के समान थी। उन्हें देखकर बाली प्रभावित हुआ और बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको जो भी चाहिए वह दान न दूंगा, बस आप अपनी इच्छा बताइए। भगवान वामन ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे महाबली, मैं आपसे केवल 3 पग भूमि चाहता हूँ, जिससे मैं अपनी तपस्या के लिए स्थान प्राप्त कर सकूं। राजा वाली ये सुनकर हंसने लगा और बोला, हे ब्राह्मण, तुम मुझसे स्वर्ग का साम्राज्य मांग सकते हो, अनेकों रत्न और संपत्तियां मांग सकते हो, लेकिन केवल 3 पग भूमि ही क्यों? वामन देव ने कहा, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक लेता है लोभी बन जाता है। अतः मैं केवल उतना ही लूंगा जितना मुझे चाहिए। राजा वली उनकी बातों से प्रभावित हुआ और तुरंत यह दान देने का संकल्प लिया। लेकिन तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं विष्णु है, विष्णु जो तुम्हारी संपूर्ण सत्ता छीनने के लिए आया है। किंतु वाली धर्मनिष्ठ था। उसने कहा, यदि स्वयं भगवान विष्णु मुझसे कुछ मांगने आए तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उसने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। जैसे ही वाली ने संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना विराट रूप प्रकट किया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी और पाताल लोक को नाप लिया। पाताल लोक को मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी जो हमारी है वो करीब बीच में है। इसके ऊपर 7 लोक अलग और नीचे 7 लोक अलग आते हैं, यानी कुल टोटल 14 लोक होते हैं। तो यानी कि एक पहले ही पग में भगवान ने पृथ्वी से लेकर पाताल लोक तक नाप दिया था। दूसरे पग में स्वर्ग लोक और आकाश को नाप लिया, यानी कि पहले बार में तो पृथ्वी से सारे नीचे के लोक और दूसरी बार में स्वर्ग लोक से सारे आकाश तक के। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। बाली ने समझ लिया कि ये स्वयं विष्णु है और अब उन्हें अपना तीसरा पग रखने के लिए अपने सिर पर स्थान देना होगा। उसने श्रद्धा और विनम्रता से अपना मस्तक झुका दिया और भगवान वामन ने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। भगवान विष्णु बाली के दान से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया, बाली अमर रहेगा और चिरकाल तक धर्म की रक्षा करेगा। वह पाताल लोक का सम्राट बनेगा और वहां वैकुंठ तुल्य वैभव प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु स्वयं द्वारपाल यानी रक्षक के रूप में बाली के पास रहेंगे। इस प्रकार भगवान वामन ने अधर्म को समाप्त कर धर्म की पुनः स्थापना की। राजा बलि की शक्ति और अहंकार ने उसे पाताल लोक पहुंचा दिया, जिससे ये शिक्षा मिलती है कि अति अभिमान का नाश होता है। बाली ने अपने वचन की रक्षा करते हुए भगवान को दान दिया, जिससे ये सिद्ध होता है कि सत्य और धर्म ही सबसे बड़ा बल है। भगवान विष्णु ने वामन रूप में आकर धर्म की रक्षा की और अहंकारी बाली को उसके स्थान पर पहुंचा दिया। जीवन में सच्ची सफलता वही प्राप्त करता है जो लोभ और अहंकार को त्याग कर धर्म के पथ पर चलता है। भगवान वामन का ये अवतार हमें ये सिखाता है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। ये कदम विनम्रता, भक्ति और दानशीलता का प्रतीक है।